नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम मुंबई के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भीड़-भाड़, लोकल ट्रेन और हाँ, बड़ी-बड़ी झुग्गी-झोपड़ियां। लेकिन आज हम इस स्टीरियोटाइप को बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। आज हम मुंबई की उस दुनिया में चलेंगे जो बेहद, और मेरा मतलब है बेहद आधुनिक और आश्चर्यजनक रूप से अमीर है। यह सफर शहर की एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, और यह विशाल संपत्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे और सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाले सवाल से। दुनिया का 12वां, जी हां 12th सबसे अमीर शहर कौन सा है? थोड़ा सोचिए। ग्लोबल वेल्थ सेंटर्स को लेकर हमारे जो भी पूर्व अनुमान है ना, उन्हें अब चुनौती देने का वक्त आ गया है। इसका जवाब कोई यूरोपियन या अमेरिकन शहर नहीं है, बल्कि अपना मुंबई है। लेकिन आखिर इस अमीरी का पैमाना क्या है? आइए इसे कुछ ठोस आंकड़ों से समझते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 6,600। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। ये दर्शाता है कि मुंबई में आखिर कितने लोग यूएस डॉलर मिलियनेयर्स हैं, यानी करीब 6,600 ऐसे लोग जिनकी संपत्ति लाखों डॉलर्स में है। सिर्फ इस एक आंकड़े से समझ आता है कि इस शहर में पैसे की मात्रा कितनी विशाल है और यहाँ आर्थिक गतिविधियां किस जबरदस्त स्तर पर चल रही हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अगला नंबर है 243। अब ये उन लोगों की संख्या है जिनके पास कई 100 मिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। सोचकर देखिए, एक ही शहर में ऐसे 243 लोग जो इस हद तक अमीर हैं। ये कोई आम अमीरी नहीं है, ये आर्थिक समृद्धि के बिल्कुल सबसे ऊपरी स्तर की बात हो रही है, जो मुंबई के अंदर तेजी से पनप रही है। और अब ये एक और आंकड़ा जो पूरी तरह से हैरान कर देता है। 30। मुंबई में पूरे 30 बिलियनर्स यानी अरबपति रहते हैं। ये ठोस डेटा इस बात की पक्की पुष्टि करता है कि मुंबई वो सिर्फ देश का एक बड़ा शहर भर नहीं है, बल्कि एक मजबूत इकोनॉमिक पावर हाउस है। एक ऐसा पावर हाउस जो पूरी दुनिया के सबसे अमीर शहरों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगला हिस्सा है हिस्टोरिक रिचेज एंड लैंडमार्क्स, द रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आइए देखते हैं इस समृद्धि की जड़ें कहाँ छिपी हैं। अब इन आधुनिक आंकड़ों से निकलकर शहर के ऐतिहासिक दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। साउथ मुंबई ना शहर का सबसे पोश और अमीर हिस्सा माना जाता है। यहाँ कोलाबा और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है। और ठीक इनके पास धड़कती है देश की आर्थिक धड़कन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि मुंबई में ये बेहिसाब पैसा और विकास कोई आज या कल की बात नहीं है। ये पूरा इलाका शहर के विकास और सदियों से चली आ रही समृद्धि का प्रतीक है। अब जो बात यहाँ सच में ध्यान देने वाली है वो ये कि ये जगह सिर्फ लग्जरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बेहद दर्दनाक इतिहास को भी दर्शाती है। यहाँ वो प्रसिद्ध और आलीशान ताजमहल पैलेस होटल है, लेकिन जैसा कि स्थानीय टैक्सी ड्राइवर खान नियाद दिलाते हैं, 2008 में इस शहर ने भयानक आतंकी हमले भी झेले थे। ताज होटल, ओबरॉय, विक्टोरिया टर्मिनस और कामा हॉस्पिटल, ये सभी उस बुरे वक्त के गवाह हैं। ये इस शहर की अमीरी के बीच उसके अद्भुत लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस और संघर्ष की कहानी बयान करता है। देखिए, सिर्फ आंकड़ों से पूरी तस्वीर नहीं बनती, उन्हें एक इंसानी नजरिया देना भी बहुत जरूरी है। यहाँ खान का एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। वो कहते हैं, बहुत सारा दान और चैरिटी करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। असल में खान यहाँ रतन टाटा जैसे बिलियनियर्स की बात कर रहे हैं जो लगातार गरीबों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इस विशाल शहर में बेपनाह सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी अक्सर एक साथ चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोरिंग बिलियनियर्स रो, द एपेक्स ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस की तरफ, यानी विलासिता का बिल्कुल शिखर। इस सकारात्मक पहलू को समझने के बाद अब हम शहर के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां आधुनिक लग्जरी अपने पूरे शबाब पर है। सबसे पहले बात करते हैं क्वींस नेकलेस की। ये मलाबार हिल के पास मरीन ड्राइव का एक बड़ा ही प्यारा और स्थानीय नाम है। रात के समय जब उस कर्व्ड आकार की सड़क पर लगी सारी स्ट्रीट लाइट्स जगमगाती है ना, तो ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल किसी चमकते हुए गहने यानी एक रानी के हार जैसा लगता है। ये नज़ारा शहर की नाइट टाइम ऑप्युलेंस की एक बेहद जीवंत तस्वीर पेश करता है। लेकिन इस चमक दमक के ठीक बीच जमीन से जुड़ी एक छोटी हकीकत भी जाननी जरूरी है। हमारे गाइड और ड्राइवर खान बताते हैं कि लंबा सफर करते हुए जगते रहने के लिए ड्राइवर तंबाकू चबाते हैं, भले ही इसके स्वास्थ्य जोखिम उन्हें पता हैं।
ये एक हल्का फुल्का पर बिल्कुल असली किस्सा है। ये साफ दिखाता है कि इतनी अमीरी और आधुनिकता के बीच भी शहर की रफ्तार बनाए रखने वाले आम इंसान की ज़रूरतें और आदतें बिल्कुल ज़मीनी हैं। अब ये सचमुच दर्शाता है कि असल अमीरी की सीमा आखिर कहाँ तक जाती है। इसका बेहतरीन उदाहरण है ऑल्टमाउंट रोड, जिसे लोग बिलियनेयर रो कहते हैं। ये शहर की सबसे महंगी सड़क है, जहां आम लोगों का ज्यादा आना जाना होता ही नहीं है। यहाँ एक चीज जो बिल्कुल आम है, वो है लगातार भारी पुलिस सुरक्षा और महंगी लग्जरी जी वैगन गाड़ियों का काफिला। और इस वीआईपी सड़क का सबसे बड़ा आकर्षण मुकेश अंबानी का घर। इस घर की सुविधाएं ना किसी की भी कल्पना से परे हैं। 27 मंजिला ऊंची इमारत, सबसे ऊपर अपना हेलीपैड, अंदर निजी सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट। और बस इस एक घर को संभालने के लिए 600 वर्कर्स का स्टाफ। ये आर्थिक सीढ़ी के सबसे ऊपरी छोर पर मौजूद बेहिसाब खर्चे और एक्स्ट्रावेगेंस को पूरी तरह से उजागर करता है। ये सच में होश उड़ा देने वाला है। अगला पड़ाव है मॉडर्न हब्स एंड डीप कॉन्ट्रास्ट्स, को लिविंग इन द मेगा सिटी। आइए देखते हैं इस विशाल शहर में सहजीवन कैसा दिखता है। अमीरी की इन आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को देखने के बाद अब उन कॉरपोरेट इंजिन्स की तरफ चलते हैं जो इस विकास की रफ्तार को बनाए रखते हैं। ये है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC। इस इलाके को शहर का नया कॉरपोरेट इंजन माना जाता है। ये एक विशाल आधुनिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जहां हर रोज लगभग 7,000 कॉरपोरेट वर्कर्स काम करने आते हैं। यहां द कैपिटल जैसी शानदार और आधुनिक इमारतें मौजूद हैं। यह बिल्कुल नया मुंबई है जो ग्लोबल कंपनियों और बिजनेस का सेंटर बन चुका है। तो यहां सबसे अहम मुद्दा इन दो अलग दुनियाओं का आमना सामना है। एक तरफ है आलीशान फीनिक्स पैलेडियम मॉल और आसमान छूते नए स्काईस्क्रेपर्स, और ठीक उनके बगल में चल रही है खुली हवा में हाथों से कपड़े धोने वाली विशाल लॉन्ड्री, जहां इन्हीं बड़े होटल्स और अस्पतालों के ढेरों कपड़े धोए जाते हैं। एक ही शहर बल्कि एक ही पड़ोस में इतना बड़ा अंतर, ये सच में एक बेहद अजीब लेकिन उतना ही सच्चा नज़ारा है। इस गहरे अंतर के बावजूद आखिर इतनी अलग अलग आबादी एक साथ रहती कैसे है? यहां एक बार फिर खान के उस गहरे विचार को याद करते हैं। गरीब आदमी और अमीर आदमी का अच्छा कॉम्बिनेशन, कोई लड़ाई नहीं। एक साथ रहने यानी को लिविंग का ये बेहतरीन उदाहरण है। ये साफ दिखाता है कि बेहद गरीबी और बेहद अमीरी शांति से एक दूसरे के साथ मौजूद हैं और दोनों ही एक दूसरे के जीवन को कहीं न कहीं से प्रभावित करते हैं। और आखिरी भाग है द फ्यूचर ऑफ द मेगा सिटी मॉडर्नाइजिंग 25 मिलियन पीपल। इन सभी कॉन्ट्रास्ट को देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सब उस विशाल चुनौती से कैसे जुड़ा है जो इस शहर के सामने है। 2 करोड़ 50 लाख यानी 25 मिलियन लोगों के शहर को बदलना और विकसित करना भाई कोई छोटा काम नहीं है। इतनी तेजी से बढ़ती अमीरी के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। सभी के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाना और इस मेगा सिटी का विकास करना एक बहुत बड़ा पर उतना ही आशाजनक कदम है। और यही मुद्दा हमें इस आखिरी और बेहद गहरे सवाल तक ले आता है। आखिर 25 मिलियन लोगों का एक शहर बेहद अमीरी और बेहद गरीबी के बीच संतुलन बनाता कैसे है? जैसे जैसे मुंबई आगे बढ़ेगा और खुद को और आधुनिक बनाएगा, इस सवाल का जवाब देखना सच में बेहद रोचक होगा। ये शहर अपने आप में एक अद्भुत पैराडॉक्स है, जहां चुनौतियां और अवसर दोनों का आकार बेहद विशाल है। इन तथ्यों पर गौर कीजिए और आगे भी इस विषय पर नई चीजें सोचते रहिए।